नीट 2024 रिजल्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स खत्म करते हुए उनको दोबारा एग्जाम में बैठने का आदेश जारी किया है। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में कई सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से भी 5 सवालों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े पटल पर रखे गए, उसी तरह से नीट परीक्षा धांधली से जुड़े सारे आंकड़े भी सार्वजनिक होने चाहिए ताकि किसी के मन में कोई सवाल न रहे, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। पवन खेड़ा ने कहा, हमारी पहली मांग है कि पूरे मामले में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उनको इस तरह के मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बयान जारी करना चाहिए। पवन खेड़ा ने ये सवाल भी उठाया कि 12वीं में मुश्किल से पास होने वाले आखिर कैसे टॉपर बने। हालांकि उन्होंने तुरंत सफाई भी दी कि टॉपर कोई भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरी मांग रखी कि परीक्षार्थियों की 12वीं बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के मार्क्स से किया जाए। उन्होंने कहा कि 67 परीक्षार्थी 720 में से 720 मार्क्स लाते हैं तो सवाल उठेंगे ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने इसी के साथ तीसरी यह मांग सामने रखी कि जिन सेंटरों पर औसत मार्क्स से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे सामने आए हैं, उन सेंटरों की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी हो। साथ ही उन बच्चों की सूची सामने लाई जाए जिन्होंने अपने शहर से काफी दूर के सेंटर्स को सेलेक्ट किया था। इसकी वजह सामने आनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों ने आखिर नजदीक के शहरों के सेंटर की बजाय दूर के सेंटर पर क्यों जाना चाहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चौथी मांग रखी कि एक साथ जितने बच्चे टॉपर्स बने हैं, आखिर उनका एडमिशन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि 24 लाख उम्मीदवार 1 लाख सीटों के लिए बैठते हैं, 55,000 सरकारी सीटें हैं, जबकि इस साल 600 अंक वाले 80,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो योग्य उम्मीदवारों का सरकारी संस्थानों में नामांकन कहां और कैसे होगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल जिन बच्चों के 580 से ज़्यादा अंक आए थे, उनकी सूची जारी हो और उनके सेंटर्स से उनका मिलान हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी 5वीं मांग है, हाई स्कोर वाले सेंटर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो OMR भरा गया था, उसका प्रतिरूपण हुआ था या नहीं, इसकी सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह नीट परीक्षा धांधली से जुड़े सारे आंकड़े भी सार्वजनिक होते हैं तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सवाल 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पिछले साल 31 अक्टूबर से सुनवाई चल रही थी, जिस पर फैसला आ चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि फंडिंग कहां से आ रही है। फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, जिस कारण कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। ECI ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि भारत के चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड पर SBI से प्राप्त डेटा जैसा है जहां है के आधार पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक वाहक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। इसके नाम के अनुरूप ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया माना जाता है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बैंक से इसे खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता। इससे आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता था। इन बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला होता। चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था और लोगों की इस पर निगाहें इसलिए भी थी कि यह फैसला लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। अक्टूबर में इस मामले को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा था कि यह राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के उपयोग को बढ़ावा देती है। अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा। मैं
आंकड़े पीछे चलते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हैं ये आंकड़े। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे, और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे, जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र, और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ। ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके यह सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है। यह हमने कल सुना और देखा। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा। वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो हैं। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा।
इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी जी के, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा रहता है। अब 580 से ज्यादा नंबर, ये आंकड़े जरूर देखिएगा जब मैं ये बार बार, क्योंकि इसमें इन्होंने मेहनत की है विनीत जी ने, बहुत कायदे का ये आंकड़े, ये सिर्फ आंकड़े देख लें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, इतने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि ये सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए, ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है, तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।